ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मंगल तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक। तुला राशि किसकी? शुक्र की राशि है। इसमें कुछ लोगों का मत है कि शत्रु राशि है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी माना जाता है कि संबंध है इनकी, क्योंकि इसके पहले की स्थिति काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थी, क्योंकि ये कन्या राशि में थे, जो कि बुध की राशि है और मंगल बुध दोनों प्रबल शत्रु हैं। इसलिए थोड़ी सी राहत भरी सांस हो सकती है। अगर गोचर में 3, 6, 11 10वें भाव में आ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी राहत होने वाली है। मंगल ये वैसे देखा जाए तो ऊर्जा के आपके आपके वाणी के मतलब जो मंगल प्रधान जो लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इसलिए संबंधों के, प्रॉपर्टी के, आपके शौर्य के, ताकत के, इन सब चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक है कि आपका मंगल बहुत अच्छा होगा, तो इन सब चीज़ों में आसानी से आपको उपलब्धियां हो सकती हैं। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ऊर्जा दिखाना, साहस दिखाना है, शौर्य दिखाना है, जैसे कि स्पोर्ट्स है, पुलिस है, आपकी आर्मी है, और इस तरह से जो क्षेत्र हैं उसमें अच्छे मंगल अगर हैं आपके, तो आपको बहुत सारा साहस भी मिलेगा और आपको नेम फेम भी मिलेगा। लेकिन अब क्या है, ये तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ समय के लिए अभी स्थितियों का बहुत विस्फोटक निर्माण हो रहा है, क्योंकि केतु भी वहाँ पर हैं और ये 17 अक्टूबर से लगभग सूर्य भी वहाँ हो जाएंगे। और कुछ समय के लिए वहाँ पर ये जो युति बन रही है मंगल और केतु की, वो थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ज्योतिष की दुनिया में 2 छाया ग्रह हैं, एक राहु और एक केतु। तो ऐसा माना जाता है कि इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जिस राशि में ये बैठते हैं उस तरह के गुणधर अपना लेते हैं। हालांकि दूसरे रूप में उसको ऐसा भी माना जाता है कि केतु मंगल की तरह बिहेव करते हैं, राहु शनि की तरह करते हैं। तो इस तरह से मतलब अगर मंगल की तरह ही ये बिहेव करते हैं तो ज़्यादा हानि नहीं होगी, क्योंकि मंगल और शुक्र दोनों कैसे हैं? सम है। अब और कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, इसमें कुछ समय सूर्य के साथ रहेंगे, कुछ समय बुध के साथ रहेंगे और कुछ समय जो है ये स्वतंत्र रहेंगे। तो हर एक के लिए अलग अलग परिणाम होंगे। वृश्चिक राशि और मेष राशि, मंगल की स्वयं की 2 राशियां हैं और मकर राशि में उच्च रहते हैं, जबकि कर्क राशि जो है चंद्रमा की, इनकी नीच राशि है। लेकिन अगर गोचर में अच्छे आ रहे हैं तो फिर कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छे परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों मित्र हैं। कुछ राशियों के लिए सौदा अच्छा है ये। लगभग 1 महीने से भी थोड़ा सा मान के चलिए ज़्यादा ही है, समय है आपके लिए, काफ़ी कुछ सौगातें दे सकते हैं। इस दौरान एक बात और होगी, क्योंकि ये ग्रहण पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण जो है वो 14 अक्टूबर को पड़ेगा, जो कि भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा, लेकिन अन्य कंट्री में ये दिखाई देगा। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। इस समय जैसे जो रोगी बीपी के हैं या हार्ट पेशेंट हैं, उनको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल केतु जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जो गर्भवती महिला हैं उनको थोड़ा विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी। दोहरा मतलब आपको एक्स्ट्रा अलर्ट रहना है, क्योंकि एक तो ग्रहण भी होने वाला है, क्योंकि सूर्य एक है, वो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करेगा, दिखे ना दिखे। तो सावधानी रखने में कुछ जाता भी नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं, आपका ही भला होने वाला है। अब इसमें दृष्टियों का भी एक बहुत महत्व मानते हैं। ऐसे ग्रह जिनके पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, उसमें मंगल भी शामिल हैं। इस दौरान जब ये केतु में प्रवेश करेंगे तो एक दृष्टि इनकी स्वयं की उच्च राशि पे, जो कि मकर राशि, उस पे पड़ेगी, और एक दृष्टि जो है गुरु की राशि सप्तम दृष्टि उस पे पड़ेगी, जो अष्टम दृष्टि है वो मेष राशि पे पड़ेगी। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी ग्रह अपनी ही स्वयं की राशि को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप अपना क्रोध पर नियंत्रण रखें, अपने भाई बहनों से संबंध बना के अच्छे रखें। हर संबंध के लिए मंगल अच्छे माने जाते हैं। अगर आप प्रेम में व्यवहार रखते हैं, चाहे वो आपकी बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, पत्नी हो, या आपके मित्र हो, सबके लिए अच्छे मंगल के अगर आप चाहते हैं तो सबसे व्यवहार अच्छा रखें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मंगल प्रधान लोग थोड़े से बाय नेचर क्रोधी होते हैं। फिर भी आपको कहाँ कहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। कुछ फ़ायदा भी कराने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो मंगल प्रधान होते हैं वो प्रॉपर्टी के बहुत बड़े ओनर होते हैं। उनके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है। यदि वो प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं तो ये बहुत सारा धनमान भी कमाते हैं, क्योंकि ये
भूमिपुत्र भी कहलाते हैं और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इनसे अगर कोई हानि है बचाने वाला है तो केवल हनुमान जी हैं। हनुमान जी की शरण में जाइए तो कोई भी ज़्यादा ऐसी परेशानी आती भी है तो वो आपकी रक्षा करेंगे। हर एक राशि वालों के लिए कुछ कुछ सौगातें लेके आ रहे हैं और कुछ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब इसमें नक्षत्र का भी एक विशेष महत्व होता है, उसकी मैंने एक सीरीज बनाई थी, आपने शायद नहीं देखी होगी। तो जो प्रथम 10 दिन इसके 3 से लेके और 13 तारीख के प्रथम जो रहेंगे ये अपने किस नक्षत्र में रहने वाले हैं इसके लिए मैं बता देती हूँ। ये रहेंगे 13 तक चित्रा नक्षत्र जो कि सोम का नक्षत्र है। फिर 13 से लेके उसके बाद 2 नवंबर तक राहु के नक्षत्र में जो कि स्वाति नक्षत्र है। और उसके बाद की लास्ट की जो पोजीशन है वो 2 नवंबर से 16 नवंबर तक की विशाखा नक्षत्र है जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है। तो इस तरह से आपको अगर राहु के नक्षत्र से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कोई भी ग्रह अगर चित्रा उसमें स्वाति नक्षत्र में होगा तो आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं आपके मेष राशि पे। सबसे पहले मेष राशि के लिए बता देते हैं। मेष राशि की इनकी स्वयं की राशि है और इसके साथ देखें तो तुला राशि में आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि शुक्र जो है शनि से शुभ ग्रह है और अगर उनकी मंगल की अगर एनर्जी मिल जाती है तो फिर उनकी शुभता में वृद्धि हो रही है। आपके सप्तम भाव में ये प्रवेश करने वाले हैं जो कि आपको पता होगा कि वहां पर शुक्र काफी बलवान हो जाते हैं क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है ये। आपके लिए सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी परेशानी थी अब आपको थोड़ा सा वहाँ रिलीफ होने वाला है। आपके जीवन साथी, आपका व्यापार में पार्टनरशिप, दूर की यात्राएं सबके लिए बहुत अच्छा है। कैरियर में उन्नति, मैं दृष्टि को देख के बता रही हूँ, ये सब अलग से नहीं बता रही हूँ। तो एक दृष्टि जो कैरियर पे पड़ने वाली है तो उससे कैरियर में लाभ, संपत्ति का लाभ। अब वैवाहिक जीवन में आपको क्रोध नहीं करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बड़े निर्णय लेते समय थोड़ी सी सावधानी रखेंगे। परिवार का साथ आपके साथ निश्चित रूप से आपको सपोर्ट करने वाला है। आपकी वाणी पे अगर नियंत्रण रखेंगे और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चल संपत्ति में करें, अचल संपत्ति में ना करें। चल संपत्ति का मतलब जो होता है जैसे भूमि वाहन का है, उस तरह से अगर आप सौदा करते हैं तो उससे धन कमा सकते हैं। बेचने वाली स्थिति है तो थोड़ा सा वहां पर सब्र करें। आपका अगर वैवाहिक संबंध के साथ साथ अगर वैवाहिक योग थे और वैवाहिक की इच्छुक थे तो इस समय हो सकता है कि कोई अच्छे प्रपोजल भी आए क्योंकि मंगल जो है क्विक रिजल्ट देते हैं और कार्य में प्रगति ला देते हैं। आपने देखा होगा जो मंगल प्रधान लोग होते हैं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो कभी थकते नहीं है, हमेशा स्फूर्ति रहती है उनके शरीर में। इसलिए आपको अपनी वाणी पे अगर नियंत्रण रखें क्योंकि वाणी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्रोध करते हैं ये, उस पर अगर आप कंट्रोल कर पाए आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र है और तुला राशि के स्वामी राशि भी शुक्र है। तो इस तरह से शुक्र से संबंधित अगर कोई परेशानी थी वो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन भाव का अगर देखें 3, 6, 11, 10वें भाव में गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। तो 6 भाव में गोचर आ रहा है जो कि रोग ऋण शत्रु का है और शुक्र भी अभी सिंह राशि में चल रहे हैं। इसके बाद की भी स्थिति अच्छी नहीं होगी शुक्र की, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि एक तो सम संबंध है, दूसरा आपको भाव के हिसाब से देखें तो प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। आपका शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो वहाँ शांत हो सकते हैं वो। नए से कोई भी इस समय नए काम ना मतलब शुरू करें, जैसे कि अगर किसी पे आपको मुकदमा दायर करना है तो उसकी शुरुआत के लिए समय अच्छा नहीं है। लेकिन रोगों में कोई परेशानी थी तो उसका आपको उपचार मिलेगा। और इसके अलावा अगर शुक्र मजबूत स्थिति में है, मैंने देखा भी है कई लोगों को, अगर शुक्र अपनी ही राशि में होते हैं या उच्च राशि में होते हैं, मालव्य नामक जो पंचमा पुरुष का निर्माण कर रहे होते, तो ये सब रिजल्ट जो है वो आपके लिए उत्तम साबित होने वाले हैं। अन्यथा मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ सकते हैं। आपके लिए शत्रुओं से थोड़ा सावधानी रखें और यात्रा अगर करते हैं, जो कि मैंने देखा यात्रा होती दिखाई दे रही हैं, वहाँ थोड़ा सा सावधानी रखें। किसी से भी वाद विवाद न करें। कैरियर के लिए समय और चोट चपेट दुर्घटना के लिए थोड़ा सा आपको सावधानी लेना है। जो भी काम करते हैं थोड़े से सोच समझ के निर्णय लेते हैं तो
ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो इस समय मैंने देखा है कि सिंह राशि में इसके पहले स्थिति शुक्र की भी अच्छी थी। अब जो इस समय जो होने वाला है वो फायर एलिमेंट ज़्यादा हो जाएगा हर राशि के साथ। थोड़ा सा बस आपको भी अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। समय निकल जाएगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपके 5th भाव में ये गोचर कर रहे हैं, और मंगल तो बुध के मित्र नहीं है, लेकिन शुक्र से मित्रता है, इसलिए मिला जुला प्रभाव रहेगा। ये 5th भाव किसका है? आपकी शिक्षा का है, संतान का है, प्रेम प्रसंग का है, शेयर मार्केट का है। तो आपके लिए कुछ चीज़ों के लिए अच्छी सूचना है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण भी है, और इसमें क्या है कि मिथुन राशि अभी थोड़े से उसमें आ गई है, क्या नाम है, साढ़े ढैया के प्रभाव में आ रही है। तो आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। संतान सुख है, अगर आपको पहले से प्लानिंग चल रही थी तो संतान सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से अगर कोई परेशानी थी, उनकी उन्नति या उनकी शिक्षा में बाधा आ रही थी, वो बाधा दूर करने वाले हैं। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। अगर उनसे व्यवहार अच्छा रखते हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। आय के नए स्रोत बढ़ने वाले हैं। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। अब खाने पीने की चीज़ों को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें ना खाएं जो आपको हेल्थ को खराब करती हैं। खाने पीने का और बोलने का, 2 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्रतियोगिता में सफलता, शिक्षा में आय व्यवधान दूर होने वाले हैं। प्रेम में है, क्रोध ना करें, तो आपके विवाह में परिणत करने का भी समय आ चुका है। आपके लिए बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। मतलब बुध से मित्रता ना होने के बाद भी मूल त्रिकोण की वजह से ये समय आपके लिए उत्तम श्रेष्ठ होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, जो कि मंगल के मित्र हैं और शुक्र के भी सम संबंध है। 4थे भाव जो कि केंद्र भाव, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। एक दृष्टि जो है इनकी आपकी कहाँ पड़ने वाली है? कैरियर स्थान पे, उससे काफी लाभ होगा। शुक्र के से आपको काफी लाभ हो रहा था। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, मैरिज लाइफ अगर कहीं से गड़बड़ चल रही थी, कहीं से मनमुटाव था, हैप्पी होने वाली है। कैरियर से जुड़ी कोई परेशानी थी, वो अब समाप्त होने वाली है। अगर वहाँ प्रमोशन ड्यू था, हो सकता है इस दौरान प्रमोशन की कोशिश करें तो प्रमोशन हो सकता है। फाइनेंशियली गेन आपको होते दिखाई दे रहे हैं। आपकी हेल्थ में कोई परेशानी थी तो उसमें भी सुधार होगा। माता के साथ संबंध में कहीं मधुरता में कमी थी, जो कि मुश्किल होता है। माँ सबके लिए अच्छी भावना रखती है। अगर संतान ही कहीं से कुछ अपना व्यवहार बदल दे, वो बात अलग है। तो अब वो संबंध भी अब सुधरने वाले हैं। पार्टनरशिप में मतभेद ना आने दें। अगर आप बिजनेस में हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, वहाँ पर वाद विवाद ना करें, अन्यथा वहाँ थोड़ी सी आपकी धन हानि हो जाएगी, और आपका फिर क्या है, मानसिक क्लेश बढ़ जाएगा। इस समय साढ़े ढैया का भी आपके पर प्रभाव है, तो मानसिक क्लेश शनि बढ़ा देते हैं। 4थे भाव में ऐसा देखा जाए तो आपके 4थे भाव में ही चल रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भूमि वाहन का सौदा करते हैं तो थोड़ा सा देख परख के दस्तखत करें, फिर आपके लिए समय अच्छा और उपयुक्त होने वाला है। नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव है, सूर्य के मित्र हैं। दूसरा पॉइंट ये है आपके लिए, आपका मेहनत का जो फल अब तक नहीं मिल रहा था, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, जैसे मीडिया है या इस तरह से और संचार माध्यम से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। प्रतियोगिता में सफलता, छोटे भाई बहनों से आपकी अगर पटरी नहीं बैठ रही थी, मनमुटाव था, तो वो समाप्त होने वाला है। और इसके अलावा कोर्ट केस में अगर कोई परेशानी थी तो उसमें सफलता मिलने वाली है। बहुत से प्रशंसा होगी। सहकर्मी आपका साथ देंगे, जो भी कुछ काम करेंगे आपको सपोर्ट करेंगे। मेहनत के साथ साथ भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है। पिता का सहयोग, अगर अध्यात्म में रुचि रखने वाले थे तो उसकी ओर आपकी रुझान बढ़ने वाला है। कैरियर में सक्सेस, प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए तब तक का समय अच्छा है जबकि आपकी स्वामी राशि तुला राशि में प्रवेश नहीं करते, जो कि नीच राशि है। आप मतलब जो प्रथम सप्ताह है, मतलब आप मान के चलिए 16 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। बाकी और समय के लिए फिर थोड़ा आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य। अब अगली जो राशि बनती वो है कन्या राशि। आपके 2nd भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध के मित्र
नहीं है ये, और आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। सेकंड भाव किसका है? आपकी वाणी का है, लाभ का है, खाने पीने का है। तो खाने पीने में थोड़ा सा आप परहेज रखेंगे, क्रोध में नियंत्रण रखेंगे तो व्यवसाय या संपत्ति का काम अगर आप करते हैं उससे धन कमा सकते हैं। भूमि वाहन के सुखों से, जैसे मैंने बताया, उससे पैसा भी कमा सकते हैं। उसके सुखों में कमी आ रही थी तो वो सुख भी आपको मिल सकता है। प्रेम में थे तो उसमें मधुरता अगर लाते हैं तो विवाह में परिणत करने का समय है। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें और पिता का सम्मान करते रहें। बस इतना आप करते रहेंगे तो आपके लिए कोई भी संकट जो है आता है और छू के निकल जाएगा। आपको फिर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, तुला राशि। आपकी स्वामी राशि शुक्र है और तुला राशि में ही ये प्रवेश कर रहे हैं। मतलब लग्न जो है वो पूरी तरह से इनके कब्जे में आ जाएगी, मतलब इनकी गिरफ्त में है आपके। और एक जो दृष्टि है इनकी चौथी दृष्टि है, उससे लाभ होगा। मैंने बताया कि चौथी दृष्टि मकर राशि में पड़ रही है जो कि शनि की राशि है। तुला राशि और शनि दोनों एक दूसरे के परम मित्र हैं, उसका लाभ मिलेगा। तो आपको मिक्स परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आप अभिनय की चीज से या क्रिएटिव या आर्ट चीज से जुड़े हुए हैं, आपको आउट ऑफ रिकॉर्ड मतलब इतना सारा धन कमाएंगे कि आपने जिसकी कल्पना नहीं की है। नए संपर्कों से आपको लाभ होने वाला है। जैसे भूमिवान का अगर सौदा कर रहे थे, अब तक नहीं हो पा रहा था फिक्स, वो कर सकते हैं। जीवन साथी का सम्मान करें, उनके साथ अगर आप चाहें तो मिलके व्यापार भी कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जो दृष्टि पड़ेगी इनकी, जहाँ ये बैठे अष्टम दृष्टि, वहाँ पर थोड़ी सी चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ की केयर करनी चाहिए और किसी से भी क्रोध ना करें। ऋण का लेना देना इस समय कुछ समय के लिए टाल दें और अपनी जो ऊर्जा आपके अंदर है उसका सही उपयोग करें तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि तुला राशि इनकी शत्रु राशि है, पर मैं ये मानती हूँ कि तुला राशि इस समय काफी कुछ चीजों को लेके आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि लास्ट है अब इनका जो प्रभाव है ढैया का। जाते जाते शनि आपको धन से बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में लाभ कराने वाले हैं। बाकी रिश्तों में आपको प्रगाढ़ता रखनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से स्वयं अगर आप बचते हैं तो कोई परेशानी भरा समय नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल ही है, आपके भी लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, सॉरी आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया 12th भाव इनके लिए अच्छा नहीं मानते हैं। कुछ भाव ऐसे हैं जो हर एक ग्रह के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। जिसमें मंगल है, इसके 12th भाव में अगर ये प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई फायदा भी है। जैसे ये तो व्यय का भाव है तो आपको व्यय थोड़ा ज्यादा करा देंगे, लेकिन विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे व्यापार कर रहे थे या विदेश जाने की कोई आपकी पहले से योजना चली आ रही थी, तो वो अब आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके स्वामी राशि हैं, आपको ये हानि नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि ढैया चल रहा है आप पे, तो यात्राएं होंगी और प्रतियोगिताएं अगर कहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें सफलता दिलाने वाले हैं। कोर्ट केस में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। कोशिश करें कि कुछ समय के लिए अभी फैसला टाल दें। आपके लिए चोट चपेट की भी संभावना होती दिखाई दे रही है। आपका नया कार्य जो आप प्रारंभ करना चाह रहे थे उसमें भी सावधानी रखें, लेकिन कर सकते हैं आप नया कार्य प्रारंभ। आपको अपनी कोई भी काम जो है वो जिद में और उग्रता में निर्णय नहीं लेना है, बस ऐसा आप ध्यान रखें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि विदेशों से लाभ होता दिखाई दे रहा है। अगर वहां नए संपर्क बनते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, उससे आपका धन आगमन होता दिखाई दे रहा है। व्यवहार में मधुरता रखें, अपना आचरण सात्विक रखें और किसी को कष्ट ना दें वाणी से, विशेष तौर से। फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है धनु राशि। आपके 11th भाव में एक गोचर कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मतलब श्रेष्ठ समय है आपके लिए। 11th भाव में आके हर एक ग्रह जो है वो कैसा हो जाता है, शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है। आय के नए नए स्रोत, रुका हुआ धन कहीं आपका फंसा हुआ था वो मिलने वाला है। हर तरह से चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। जाता हुआ जो शनि है आपको बहुत सारा धन देने वाला है। भाई बहनों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा। मित्रों से आपकी अच्छी मतलब मुलाकात होगी। वो मुलाकात कैसी होगी, हो सकता है आगे जाके उसको कहीं और दूसरे रूप में भी उसको ले सकते हैं। परिवार का साथ रहेगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, इसलिए समाज में नाम प्रतिष्ठा आपके अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी आ गई थी वो उसमें वृद्धि होती दिखाई दे रही है। संतान सुख, संतान के लिए अगर कोई परेशानी थी उनकी ओर से तो बहुत परेशानी दूर होगी। समय बहुत श्रेष्ठ है।
बस आपको थोड़ा-सा खाने-पीने का ध्यान रखना है। पेट के रोगों में अगर कोई परेशानी थी तो वहाँ आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। खाने-पीने का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है और आपके लिए कोर्ट केस में भी अगर कहीं कोई परेशानी थी तो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। कुल मिला के धनु राशि वालों के लिए नंबर 1 कह सकते हैं ये जो गोचर है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपको मालूम होगा मकर राशि में मंगल जो है वो उच्च होते हैं, इनकी उच्च राशि है। ठीक इसी तरह से 10वां भाव जो है वो प्रवेश कर रहे हैं, ये भाव भी इनका यहाँ पर ये दिग्बली हो जाते हैं। तो मकर राशि के वैसे स्वामी राशि शनि है, इनसे मित्रता तो नहीं है, लेकिन चूंकि 2 अच्छे भाव के मालिक हैं ये आपके नेटल चार्ट में, इसलिए आपको लाभ होगा। यहाँ दिग्बली होने के साथ कैरियर में अपार सफलता, बहुत से कोई परेशानी थी उनसे सहयोग नहीं मिल रहा था तो वो सहयोग मिलने वाला है। आत्मबल में वृद्धि होगी, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला है। अगर माता की हेल्थ खराब थी, उपचार अभी तक आपको करा रहे थे और उसमें कुछ लाभ नहीं हो रहा था, हो सकता है उस दौरान आपको उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। भूमि वाहन का सुख अगर आपको नहीं मिल रहा था, वो सुख की प्राप्ति हो सकती है। नया सौदा भी कर सकते हैं आप। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोगों की प्रगति होती दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र जो है आपके कारक हैं, इसलिए आपको इसका फायदा मिलेगा। प्रेम में थे तो आपको मधुरता मिलेगी। अब आपका प्रेमी प्रेम का आपकी तरफ झुकाव होगा और हो सकता है विवाह में परिणत हो जाए, जब विवाह मतलब शुरू हो जाए तब। पेट के रोगों से आपको भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा अलर्ट की होने की आवश्यकता है। हालांकि आपको कुछ होगा नहीं, विशेष कोई परेशानी नहीं होगी, आपके दायित्व में वृद्धि होगी और सिर दर्द अगर आपके पहले से चला आ रहा था वहाँ एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है। कुल मिला के मकर राशि वालों के लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे और तीसरे मतलब नंबर पे अब आ जाता है कुंभ राशि। आपके स्वामी राशि भी शनि है, मंगल से मित्रता नहीं है, लेकिन 9th भाव में गोचर हो रहा है। तो ये भाव किसका है? भाग्य स्थान का है, पिता का है, आपके धर्म का है, दूर की यात्राओं का भी है। तो आपके लिए भी समय तीसरे नंबर वाले अच्छे हैं। बहुत से सपोर्ट, धर्म कर्म में रुचि, विदेशी मुद्रा से आपका धनागमन होता दिखाई दे रहा है। अगर आपकी विदेश जाने की पहले से प्लानिंग थी, हो सकता है वहां पर आपको कुछ प्रगति दिखाई दी। कार्यों में मतलब व्यवधान जो आ रहे थे वो दूर हो सकते हैं। संचार माध्यम से जुड़े हुए लोगों के लिए अब समय बहुत अच्छा है। नए नए संपर्क बनेंगे, उससे आपको काफी कुछ आगे राहत होने वाली है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं। दूर की यात्रा और पास की यात्रा दोनों ही आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। माता की हेल्थ में कोई परेशानी थी तो वो हेल्थ भी अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होगी। भूमि वाहन के शौकों में वृद्धि के साथ साथ धर्म स्थल पे अगर आप जाते हैं, वहां जाके दर्शन करते हैं, विशेष रूप से हनुमान जी के, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि, आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपके स्वामी राशि गुरु चांडाल युग के चंगुल में फंसे हुए हैं, हालांकि थोड़े से रिलैक्स पोजीशन में है वो। सो संपत्ति का लाभ आपको, अचल संपत्ति में अगर चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति का आप मतलब जानते हैं, चल संपत्ति जैसे भूमि वाहन, अचल संपत्ति जैसे कि आपका कुछ और इन शेयर मार्केट या इन सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अचानक धन हानि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि चल संपत्ति में करें, अचल में ना करें। बाकी चोट चपेट दुर्घटना के लिए ये समय आपके लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। संबंधों में विशेष ध्यान रखना होगा आपके लिए। अगर छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो रहे थे तो उनसे अब आप अपने संबंध बनाने की कोशिश करें। और आपका मतलब यात्राएं करते हैं वहां सावधानी रखें। आपका जो अगला गोचर होगा वो भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। थोड़ा समय का इंतजार करें नए इन्वेस्टमेंट में, और कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है थोड़ा सा कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि 7.5 आप पे भी चल ही रही है इस समय। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे मैंने बताया, हनुमान जी की शरण में जाना सबसे अच्छा है। स्वामी राशि को प्रबल कर सकते हैं। 7.5 ढैया वाले जैसे अभी छाया दान कर रहे थे करते रहें, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है। इसके अलावा हर शनिवार को नीडी लोगों को दान दें, और भाई बहनों से या अपने जो ऐसे सगे संबंधी हैं उनसे संबंध अपने अच्छे रखें, क्योंकि मंगल जो है वो संबंधों के लिए जाने जाते हैं। और अगर आप ऐसे व्यापार करते हैं जो रैंड मतलब मतलब भूमि के हैं या आपका इस तरह से मतलब जमीन से जुड़े हुए व्यापारी हैं, तो आप थोड़ा सा विवेक से काम लें। बड़े इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें कुछ समय के लिए, फिर आपके लिए कोई परेशानी भरा समय नहीं होगा। ये राशि भाई सबके लिए देखिए ऐसा है, मैं
एक बार बताती हूँ। जो भी गोचर होते हैं वो सामान्य होते हैं। उसमें से मैंने देखा है, जैसे 4-5 पॉइंट बताते हैं हर एक राशि के लिए, इसको ये लाभ होगा या हानि होगी। उसमें से एकाध न एकाध पॉइंट आप पे निश्चित रूप से लागू होता है। अब आपको इस बात की कंप्लेंट होती है, मैंने अभी देखा है एक व्यूअर ने मेरे को ये बताया है कि जो आपने बताया मेरे लिए सही नहीं है। आप ये मान के चलिए, अगर भारतवर्ष की आबादी देखें तो 140 करोड़ है। अब आपके लिए पूरी तरह से सटीक हो जाए, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। उसमें से मान लीजिए मैंने 4 या 5 या 10 पॉइंट बताए, उसमें से मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम जो है वो 50% आप पे लागू हो सकता है, हर एक गोचर। तो एकदम 100% ना मान के थोड़ा सा उसको एक बार देख के, और अगर चोट चपेट दुर्घटना या हानि बता रहे हैं, थोड़ा वहां पर ध्यान रखें। तो आज यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।